पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर हमले का मामला सामने आया है। इस हमले को लेकर खुद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सीसीटीवी वीडियो पोस्ट किया और उनके घर पर पत्थर से हमला करने का दावा किया। उन्होंने साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए बंगाल की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला भी बोला। दरअसल टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो पोस्ट किया उसमें एक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर अभिषेक बनर्जी के घर पर नजर आ रहा है। शख्स ने पहले हेलमेट पहना है और इसके बाद शख्स वहां पर रुकता है और बाइक से उतरकर पत्थर फेंकता हुआ नजर आता है। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि वीडियो 30 जून की सुबह का है, जहां पर ये बाइक सवार उनके घर पर पहुंचा था और पहली मंजिल की खिड़कियों पर वो लगातार बड़े पत्थर फेंकता है और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। इस हमले में खिड़कियों के कई शीशे टूटने का दावा भी अभिषेक बनर्जी की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि राज्य में बढ़ती हिंसा और अपराधियों के बढ़ते मनोबल का संकेत है। अभिषेक बनर्जी ने इसे लेकर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये वीडियो जारी किया है, जिसमें साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के गुंडाराज के तहत हिंसा का पूरी तरह सामान्यकरण हो चुका है। आज सुबह एक व्यक्ति मेरे पारिवारिक आवास के बाहर आया, अपनी बाइक रोकी और मेरे घर पर बार बार बड़े पत्थर फेंके, जिससे पहली मंजिल की खिड़कियों के शीशे टूट गए। ये केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि हिंसा के खतरनाक संस्थागतकरण का उदाहरण है। पुलिस कहां थी, किसके निर्देश पर इस शख्स ने इतनी दुस्साहसपूर्ण हरकत की और बिना किसी डर के वहां से चला गया। यही आज के बंगाल की भयावह सच्चाई है। एक ऐसा शासन जिसने हिंसा को सामान्य बना दिया है, गुंडों को ताकत दी है और ऐसा माहौल बना दिया है जहां अपराध करने वालों को पूरा भरोसा है कि राज्य उन्हें संरक्षण देगा। क्या हाल ही में पारित वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 बीजेपी समर्थित अपराधियों पर भी लागू होगा? बंगाल की मौजूदा स्थिति देखकर मैं स्तब्ध, व्यथित और बेहद चिंतित हूं। अभिषेक बनर्जी ने इस घटना को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब यह हमला हो रहा था तब पुलिस आखिर कहां थी और आखिर कैसे, किसके इशारे पर आरोपी ने इतने बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया। उनका आरोप है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा माहौल बना दिया गया है जहां अपराधियों को पूरा भरोसा रहता है कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। टीएमसी नेता ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में हिंसा और गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके मुताबिक सरकार की नीतियों के कारण अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि कानून का डर खत्म हो रहा है और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं अब खुलेआम हो रही हैं। अपने पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में पारित वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 का जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये कानून केवल विपक्षी दलों के खिलाफ इस्तेमाल होगा या फिर उन लोगों पर भी लागू किया जाएगा जिन पर भाजपा समर्थित होने के आरोप लगते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में कानून का राज स्थापित करना चाहती है तो कार्रवाई सभी के खिलाफ समान रूप से होनी चाहिए। जाहिर है बंगाल में टीएमसी की सरकार जाने के बाद अभिषेक बनर्जी पर ये हमले का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वो एक टीएमसी कार्यकर्ता से मिलने के लिए गए थे। इस दौरान उन पर बड़ा हमला हुआ था। दरअसल अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद पोस्ट पोल वायलेंस से प्रभावित टीएमसी कार्यकर्ताओं के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन पर भीड़ की तरफ से हमला कर दिया गया था। बताया जाता है कि कुछ स्थानीय लोगों की तरफ से न सिर्फ उन्हें रोका गया बल्कि उनके खिलाफ नारेबाजी की गई और साथ ही साथ चोर चोर के नारे लगाए गए थे। अंडे और पत्थर, साथ ही जूते फेंकने की बात भी सामने आई थी। भीड़ ने उन्हें धक्का मुक्की की थी और यहाँ तक दावा किया गया था कि उन्हें थप्पड़ मारने की भी कोशिश की गई। उनके साथ बदसलूकी हुई और पुलिस सुरक्षा के बावजूद अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनाकर वहां से निकलना पड़ा था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी के परिवार के घर पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया है, इसे लेकर अभिषेक बनर्जी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।